अमेरिका का डर और उसका परमाणु न्यूक्लियर प्यार। अरे भाई, अमेरिका फिर से डर गया है क्योंकि रूस ने मूंछें तान दी हैं, मूंछों पर ताव दिया है। चीन ने आंखें तरेरी हैं और ईरान ने बस थोड़ी सी मिसाइल घुमा दी है। बस इतना सुनना था कि वॉशिंगटन में थरथराहट शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस के वैज्ञानिक बोले, सर अब तो हमें परमाणु परीक्षण फिर से करना ही पड़ेगा, वरना रूस अपने सपनों में कामयाब हो जाएगा। रूस हमें सपनों में आकर डराने लगेगा। अब क्या करे बेचारा अमेरिका, बहुत सेंसिटिव देश जो है। कोई देश थोड़ा तेज बोल दे तो उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है। रूस कुछ बोल दे तो सुरक्षा संकट आ गया है। चीन कुछ कह दे, चीन कुछ बना ले तो वैश्विक खतरा बढ़ गया है। ईरान कुछ कर दे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है और अमेरिका कुछ कर दे तो वैश्विक स्थिरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम हो जाता है। कहते हैं ना कि डरपोक वही जो बंदूक लेकर चलता है, और अमेरिका बंदूक ही नहीं, पूरा परमाणु बम लेकर चल रहा है ताकि कोई उसे डरपोक ना बोल दे। यह नया बहाना है कि हमें अपने हथियारों की गुणवत्ता जांचनी है, हमें टेस्ट करने हैं अपने वेपन्स। न्यूक्लियर टेस्ट भी क्या इसी कड़ी में कर रहा है अमेरिका? वाह, जैसे कोई दूध वाला बोले, मैं बस देख रहा हूं कि मेरा दूध कितना खौलता है। अब परीक्षण भी होगा, भाषण भी होगा और अंत में एक गंभीर चेहरा बनाकर अमेरिका कहेगा कि हमें दुनिया की सुरक्षा की चिंता है, बहुत चिंता है हमें दुनिया की सुरक्षा की। हम वेपन्स के खिलाफ हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्बिंग के खिलाफ हैं। हाँ भाई, दुनिया की सुरक्षा की चिंता और अपनी सुपर पावर की सीमेंटिंग का ठेका तो आपने ही ले रखा है। कभी कभी लगता है कि अमेरिका को तो नींद में भी सपना आता होगा कि रशिया मिसाइल फेंक रहा है, चीन चिप बना रहा है और ईरान यूरेनियम पीस रहा है। और फिर अचानक वो पसीने में भीगा उठ बैठता होगा और कहता होगा कि क्विक, एक और टेस्ट कर दो। वैसे डर की भी क्या बात है, अगर इतना डर था तो दुनिया भर में अपने बेस क्यों लगाए हैं? लेकिन नहीं, अमेरिका का सिद्धांत अलग है, डरना भी है और डराना भी है। अमेरिका आज फिर से परमाणु बमों की धूल झाड़ रहा है ताकि उसे खुद लगे कि वो अभी भी सबसे ताकतवर है, बाकी दुनिया से ज्यादा। बाकी दुनिया वो बस पॉपकॉर्न लेकर देख रही है। देखो देखो, अंकल सैम फिर से डर गया। अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। ट्रंप का ऐलान, रशिया चीन की बढ़ती गतिविधियों का भी हवाला दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। ट्रंप ने रूस और चीन की गतिविधियों को इसका कारण बताया है और इस कदम से वैश्विक तनाव और पर्यावरणीय खतरे के बढ़ने की भी आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि अमेरिका अब परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा। ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन जैसे देश लगातार परमाणु गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और इसलिए अब अमेरिका भी पीछे नहीं रहने वाला। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे शीत युद्ध के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक भूमिगत परमाणु परीक्षणों को भी शामिल करेंगे, तो उन्होंने इनडायरेक्टली जवाब दिया, अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया, एक व्हील्ड आंसर दिया। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में कहा कि आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। कोई क्लैरिटी नहीं दी उन्होंने, बस ये कहा कि बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन हम कुछ परीक्षण करने वाले हैं। दूसरे देश ऐसा करते हैं, अगर वे ऐसा करने वाले हैं तो हम भी करेंगे। मैं यहां कुछ नहीं कहूंगा। उनके इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर नए परमाणु हथियार दौड़ की आशंका तेज हो गई है। इससे पहले वेडनेसडे को ट्रंप ने पेंटागन को निर्देश दिया था कि वो तुरंत परमाणु हथियारों के परीक्षण की तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये मेरे पहले कार्यकाल के दौरान पूरी तरीके से अपग्रेड किया गया था। मुझे ये करना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कब और क्यों रुके थे अमेरिकी परमाणु परीक्षण और अब क्यों शुरू हो रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने 1945 से 1992 तक कुल 1054 परमाणु परीक्षण किए, जिसमें से अधिकतर नेवादा रेगिस्तान में हुए। पर्यावरणीय चिंताओं और शीत युद्ध के बाद बढ़ते दबाव के चलते इन परीक्षणों पर रोक लगा दी गई थी। 1963 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने आंशिक परमाणु परीक्षण सैंक्शन प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किया, जिससे वायुमंडलीय और समुद्री परीक्षणों को रोक दिया, प्रतिबंधित कर दिया। 1992 में अमेरिकी कांग्रेस ने भूमिगत परीक्षणों पर भी रोक लगाई। हालांकि अमेरिका ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर सिग्नेचर किए, लेकिन अब तक इसकी रेटिफिकेशन यानी कि स्वीकृति नहीं की गई थी। अब इस पर दुनिया भर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं और दुनिया भर की चिंताएं क्या हैं, वैश्विक प्रतिक्रियाएं और चिंताएं ये है। सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स की बात करेंगे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस कदम से पर्यावरणीय खतरे और न सिर्फ जो एनवायरमेंटल को खतरा हो रहा है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। नेवादा के सांसदों ने इसे लोक स्वास्थ्य और शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया और कहा है कि यह फैसला दुनिया को फिर से कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में ढकेल सकता है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अमेरिका पहले से ही सुपर कंप्यूटर और सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा की जांच करता है और इसलिए रियलिटी में, वास्तविकता में परीक्षण की कोई तकनीकी की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरी ओर ट्रंप के समर्थक इसे रशिया और चीन को चेतावनी देने का कदम बता रहे हैं। उनका तर्क यह है कि अमेरिका को अपनी मिलिट्री पावर, अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि किसी को उसकी क्षमता पर संदेह ना रहे।
और अमेरिका सुपर पावर अमेरिका बना रहे,